हेलो दोस्तों। आज हम परमेश्वर के पहले चरित्र जो कि उसकी पवित्रता है उसके बारे में देखेंगे। जब हम उन विशेषताओं के बारे में सोचते हैं जो प्रमुख है, वो है उसकी पवित्रता। परमेश्वर पवित्र है और जब भी हम किसी को ईश्वर के रूप में मानते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमें देखने और सोचने की ज़रूरत होती है वह है पवित्रता। क्योंकि बहुत से परमेश्वर को इंसानों ने बनाया है और उनमें पवित्रता नहीं होती, वे सच्चे परमेश्वर नहीं हो सकते। मेरा मानना है कि केवल एक ही परमेश्वर है और वो है यीशु मसीह। और मैं यीशु में पवित्रता को देखती हूँ और यीशु को परमेश्वर मानती हूँ। जिस प्रकार हम निर्गमन 15 के 11 में देख सकते हैं, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है। तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। और 1 शमूएल 2 के 2 में हम देख सकते हैं, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। कोई भी परमेश्वर के समान नहीं है। परमेश्वर पवित्र है और वो परमेश्वर को अलग करता है। और पवित्रता यह भी दिखाती है कि परमेश्वर पाप रहित है और उसमें पाप नहीं है। उसकी अनंत पवित्रता, बुराई की अनुपस्थिति के कारण ही वो हमारी स्तुति, प्रशंसा और प्रार्थना के योग्य है। यशायाह 6 के 3 में हम देख सकते हैं, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और प्रकाशित वाक्य 4 के 8 में हम देख सकते हैं, वे रात दिन बिना विश्राम किए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। हम देख सकते हैं कि यह वचन में 3 बार पवित्र 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 शब्द का उल्लेख किया गया है। यहूदी संस्कृति में जब 3 अंक का उपयोग किया जाता है तब वह पूर्णता और स्थिरता को दिखाता है। परमेश्वर का पूरा चरित्र पवित्रता का है। यही कारण है कि हम इन वचनों में 3 बार उनका उल्लेख देख सकते हैं। जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य 4 के 8 और यशायाह 6 के 3 में हमने देखा, यह इस चरित्र की प्रधानता को दर्शाता है। परमेश्वर की पवित्रता और प्रकृति को हम हिब्रू में कॉडोस कहते हैं और ग्रीक में इसे हागियोस कहा जाता है, जिसका मतलब अलग किया जाना, पवित्र किया जाना। पवित्रता सामान्य नहीं है, पवित्रता अलग किया जाना है। अलग किया जाना मतलब वो हमें पाप, बुराई, अंधकार सब से अलग रखता है। पवित्रता हमें अलग रखती है और परमेश्वर को उसकी सृष्टि से और उसके जीवों से अलग करती है, क्योंकि उसकी रचना और उसके जीव पाप से दूषित हो चुके हैं। इसलिए परमेश्वर उसकी पवित्रता के कारण उसकी रचना और उसके जीव से बहुत ऊपर है। वह स्तर है और उसकी पवित्रता के कारण उसके अन्य गुण भी पवित्र हैं। उसकी पवित्रता के स्तर के कारण हम सब उसकी पवित्रता की तुलना में कम हो गए हैं। हम सब ने पाप किया है, जिस प्रकार हम रोमियो 3 के 23 में देख सकते हैं, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पवित्रता हमें निर्णय लेने में भी मदद करती है। जब कभी हमें निर्णय लेना होता है कि हमें यह करना चाहिए या फिर वह करना चाहिए, क्या मुझे यह चुनना चाहिए या मुझे वह चुनना चाहिए, पवित्रता को हम एक छलनी के रूप में ले सकते हैं कि क्या मेरा ये निर्णय मेरी पवित्रता को प्रभावित करेगा या परमेश्वर के साथ मेरे संबंध को प्रभावित करेगा, या फिर ये निर्णय मुझे परमेश्वर के और करीब लेकर जाएगा। इन बातों का उपयोग निर्णय लेने में किया जा सकता है। अगर ये मेरे पवित्रता को या मेरे परमेश्वर के साथ संबंध को प्रभावित नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा, तो हम अपने निर्णय के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यदि मेरा निर्णय मेरे परमेश्वर के साथ मेरे संबंध को या फिर मेरा निर्णय मुझे पापी या अपवित्र बनाए, तो वो सही नहीं हो सकता। पवित्रता हमारे फैसले और विचारों को और अधिक स्पष्ट कर देती है। जिस प्रकार हम 1 पत्रस 1 के 16 में देख सकते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र हों और वह अपने स्वभाव को जीवन के माध्यम से दिखाना चाहता है। जिस प्रकार लेवी व्यवस्था 20 के 26 में हम देख सकते हैं, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। पवित्र होना परमेश्वर की इच्छा है
और वह उससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर की पवित्रता उसे अपनी रचना और जीवों से अलग करती है। जब हम किसी को परमेश्वर के रूप में मान रहे हैं, तब हमें वास्तव में पवित्रता की तलाश करनी चाहिए, और मैं इस पवित्रता को यीशु मसीह में देखती हूँ। आमीन।